आम आदमी पार्टी की प्रदेश महिला विंग अध्यक्ष नीलम यादव पहुंची नौरंगिया। हादसे में मृत परिवारजनों से मिल अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद में एक भयंकर हादसे में एक ही गांव के 14 लोगों की मौत के बाद पूरा क्षेत्र मातम में पसरा हुआ है। वहीं अलग अलग तरह के लोगों का गाँव में आना लगा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के खड्डा विधानसभा से प्रत्याशी राजकुमार गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग नीलम यादव ने नौरंगिया गाँव में पहुँचकर परिवारजनों से मुलाकात की, उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनका हाल जाना और इस दुख की घड़ी में उनको ढांढस बंधाया। वहीं नेताओं द्वारा वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधा गया और उनसे परिवारजनों के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई। यह मांग किया गया कि सरकार उनके इस क्षति को पूरा करने के लिए 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे और उन्हें हर तरह की सरकारी मदद मुहैया करवाई जाए। आपको बता दें कि विगत दिनों एक शादी के माहौल में उस समय मातम छा गया जब मटकोड़ा रस्म के दौरान 40 से अधिक लोग कुएं में रखे हुए स्लैब के ऊपर बैठे थे और स्लैब के टूटने से कुएं में आ गए। आनन फानन में प्रशासन पहुंची और उन्होंने मदद कर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद प्रशासनिक अमला क्षेत्र में पहुंचता रहा। अब विधानसभा चुनाव के निमित्त क्षेत्र में लगे हुए लोग और विभिन्न राजनीतिक दल गांव पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। गांव में पहुंची प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग नीलम यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनकी मांग क्या है और वहीं विधानसभा के प्रत्याशी राजकुमार गुप्ता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। आइए सुनते हैं कि दोनों लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कहा। टीम जनमंच खबर के लिए हाजिर अंसारी की रिपोर्ट। पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, क्या कुछ लगा है, क्या आश्वासन दिया है आपने? मैं बहुत ही दुखी हूँ। ऐसी घटना मैं ज़िंदगी में पहली बार देखा। यह हृदय विदारक घटना है। मुझे लगा कि इसमें दोष कहीं न कहीं ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी, बीडीओ, सीडीओ जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका इसमें भूमिका है। प्रधान गांव का मालिक होता है और प्रधानमंत्री देश का मालिक होता है। प्रधान की जिम्मेदारी है कि गांव में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखे, कहाँ क्या सही हो रहा है, कहाँ क्या गलत हो रहा है। तो जो प्रधानमंत्री का दायित्व है वही प्रधान का दायित्व होता है। और जो कंस्ट्रक्शन नया दिखाई दे रहा है, हमको लग रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उस कंस्ट्रक्शन में खराब मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, खराब सामान था, नया बना था जो टूट गया। तो ये भ्रष्टाचार का जिम्मेदार गांव का प्रधान भी है, बीडीओ भी है, सीडीओ भी है, डीएम भी है और प्रदेश सचिव और मुख्यमंत्री भी हैं। हमारी आम आदमी पार्टी, मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, 329 विधानसभा से। मैं यह वादा करता हूँ कि हर पीड़ित को, जो भी बेटी मरी है, हमारी बेटी थी, हमारे घर की बेटी थी, हमारी बहन थी, वो उन सबको, प्रत्येक कैंडिडेट को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिलाने की मांग की जाएगी और दिलाया जाएगा। उसके लिए हमको चाहे धरना प्रदर्शन दिल्ली में करना पड़े, चाहे खड्डा में करना पड़ा, कहीं भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। उन पीड़ित परिवारों को 2 लाख 4 लाख से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब सबके सामने मौत हुआ और मौत जो है प्राकृतिक तरीके से मान लीजिए हुआ, उसमें गिर के, तो उसमें पोस्टमार्टम जो हुआ बच्चों का, यह मेरे समझ से बाहर है। पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें खेल हुआ है। मरने के 1 घंटे तक शरीर का अंग जीवित रहता है, जैसे गुर्दा हुआ, आँख हुआ, लीवर हुआ, घुटना हुआ। पोस्टमार्टम में घोटाला हुआ है। हर बॉडी पार्ट से 50 लाख रुपए के मटेरियल, जैसे दोनों गुर्दा, लीवर, हार्ट, किडनी, ये निकाल करके बेचा गया है। 1 करोड़ों का धंधा हुआ है और इसके बदले में सरकार सिर्फ 5 लाख रुपया देने की बात कर रही है। 4 लाख रुपया। ये जो पोस्टमार्टम हुआ, जो ज़बरदस्ती हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और शरीर से 50 लाख रुपए का सामान निकाल लिया गया पोस्टमार्टम के नाम पे और 4 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय और घोटाला है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं इसके जांच के लिए आवाज़ उठाऊंगा।
हमारी पार्टी आवाज़ उठाएगी और मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है जी, और आपकी पार्टी द्वारा, आप तो समय मौके पर पहुंचे थे और देखे भी हैं, तो आपकी पार्टी द्वारा क्या घोषणा की जा रही है? मैंने अभी आपसे कहा कि मैं 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जी। अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं दूंगा, या मेरी पार्टी देगी, या जो भी हमारी विधायक निधि होगी, 5 करोड़ रुपए का विधायक निधि होता है हर साल का, उससे मैं दूंगा। प्रदेश लेवल की नेता है और पीड़ित परिवारों से मिली है, आपकी पार्टी द्वारा आप इन लोगों को क्या सहायता दी? देखिए, जैसे पता चला हम लोगों को कि एक मतलब जो कुआं था वो स्लैब पतला था और उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो रहे थे, उसमें बहुत सारे बच्चियां और औरतें गिर के 13-14 लोग इस दुनिया में नहीं हैं। पहले तो अपनी पार्टी की तरफ से और एक इंसानियत के नाते उनको संवेदना है, वे करते हैं, ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे। और प्रशासन द्वारा हम यही मांग करेंगे कि उन बच्चों को, परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे, ताकि उनके मौत की तो भरपाई नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन फिर भी उनके कुछ आर्थिक स्थिति सही हो सके, प्रशासन द्वारा उनके दुख कम हो सके। आपकी पार्टी द्वारा हमारी पार्टी सहायता मिलेगा? हमारी पार्टी द्वारा भी हम अभी विशिष्ट नेतृत्व से बात करेंगे और वो जो कहेंगे वो हम लोग परिवार को मदद करेंगे।